नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 का स्पेशल सेगमेंट बयान। देश और प्रदेश की सियासत में आज बयानों का सैलाब आया हुआ है। एक तरफ दिल्ली में शीश महल को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था तक सरकार को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप के व्यवहार से लेकर राजस्थान में सरेआम हो रही हत्याओं तक आज बयानवीरों ने सप्ताह के गलियारों में हलचल मचा दी। चलिए पहले बयान की रुख करेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और विदेश नीति पर अशोक गहलोत ने वार किया है। अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि दुनिया में युद्ध के हालात हैं। राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था। ट्रंप का मोदी जी के प्रति व्यवहार समझ से परे है। कभी दोस्त कह रहे हैं तो कभी करियर खत्म करने की बात कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनके किडनैपिंग पर भी दुनिया चुप रही और हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान को दलाल कह रहे हैं। कूटनीति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल स्लिप ऑफ टंग है या अहंकार। वहीं शांति बहाली की कोशिशों को दलाली कहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है। आइए आपको पहले जो अशोक गहलोत ने ये बयान दिया है उसको सुनवा देते हैं। देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो बड़ी नाजुक है। एक तरफ तो तेल और गैस को लेके जो स्थिति बनती जा रही है, तो राहुल गांधी ने पहले ही वार्न किया था भाई ये स्थिति बनेगी। हमेशा सरकार लेट कर देती है। तैयारी करनी चाहिए समय पर, क्योंकि वार हो गया है तो वार के कारण से स्थिति बनी है ना, तो आपको पास में जस्टिफाई करने का कारण है। खाली इतना है कि आप विश्वास ले लो जनता को कि भाई देखिए वार हो गया, हमारी मजबूरी है और यहाँ ये कमियाँ रह गई हमारी या नहीं रही है। हम प्रयास करें कि कोई तकलीफ नहीं आए जनता को, कम से कम तकलीफ आए। अब जो प्रधानमंत्री बोले हाउस में, तो तैयारी उसने नहीं करी, आलोचना की शिकार भी हुए। ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध की स्थिति बनी है, अब किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। और दूसरा हमारे ट्रंप जो है, मिस्टर ट्रंप, पता नहीं क्या जिस प्रकार उनका व्यवहार है मोदी जी के प्रति। कभी कहते हैं मेरे वो दोस्त हैं, कभी कहते हैं कि वो मुझे खुश करने में लगे हुए हैं, कभी कहते हैं वो मैं उन्हें पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ। आज तक मैंने किसी भी राष्ट्रपति को, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में ऐसे कमेंट करने सुना नहीं मैंने। और वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकता जो व्यक्ति, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले। और दुख इस बात का रहा, दुनिया के कोई मुल्क ने निंदा नहीं करी, कंडेम नहीं किया, दुख प्रकट नहीं किया। ये बहुत बहुत बुरा संकेत है दुनिया के लिए भी। जो हुआ है सब जानते हैं। अब जो स्थिति बनी है, अभी पाकिस्तान पंचायती कर रहा है। मतलब आज बताइए पाकिस्तान की क्या हैसियत है, क्या हैसियत है। हमारे देखते हुए भी देखा हमने क्या उनकी हैसियत थी। 65 के बार के अंदर क्या थी, 71 में क्या थी, कारगिल में क्या थी। मुंह की खानी पड़ी हमेशा। वो आज जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी तरक्की साथ दे रहा था उनका, हमारे साथ तो कोई नहीं था। इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है। समझना चाहिए कहाँ पाकिस्तान का हिंदुस्तान है, उसके बावजूद भी वो समझौते करने की बात कर रहा है। डायलॉग वो करवाएंगे। और दुर्भाग्य हमारे विदेश मंत्री जो है, विदेश मंत्री होता है, उनका ये कहना है कि वो दलाली का काम कर रहा है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कोई विदेश मंत्री ऐसी भाषा काम नहीं ले सकता है किसी मुल्क के लिए। दलाली क्या होती है ये पता नहीं। मैं तो मानता हूँ कि हो सकता है उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और वो हुआ है तो अलग बात है, उनको सॉरी फील करना चाहिए। और नहीं तो मैं समझता हूँ उनकी बहुत आलोचना हो रही देश के अंदर। आप कैसे दलाली कर रहा है। दलाली हुआ क्या? अगर कोई शांति स्थापित होती है दुनिया के मुल्कों में, हिंसा ही होती है, कहाँ जाएगा मुल्क? तीसरे विश्व युद्ध के रूप में जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में जाएगा, कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। तो क्या ऐसे खतरनाक स्थिति के अंदर दुनिया में आग लगी हुई है, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए हर वर्ग को या हर मुल्क को प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर आप दलाली कर रहा है, वो मुझे समझ में नहीं बात। ये हालात में ही देश चल रहा है और लोग सब चिंतित है कि हमारी स्थिति
कहाँ हम थे, कहाँ हम पहुँच गए। कहाँ इंदिरा गांधी का ज़माना था, 90,000 से अधिक सैनिकों को, जनरल, कर्नल, मेजर को यहाँ पर अरेस्ट करके लेके आ गए। इंडिया के अंदर लेके आ गए सबको, 90,000 से अधिक लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों को। और आज हमारी स्थिति क्या देश की हुई आपके सामने है। ये तो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है। यहाँ पर गहलोत का ये बयान सीधे तौर पर मोदी सरकार की डिप्लोमेसी पर प्रहार है। वे इंदिरा गांधी के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाकर वर्तमान सरकार को कूटनीतिक मोर्चे पर कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री के शब्दों पर उनकी आपत्ति ये संकेत दे रही है कि विपक्ष अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की भाषा की शालीनता को भी मुद्दा बनाएगा। चलिए अब दूसरे बयान की ओर करेंगे, जहां पर एक बार फिर राजस्थान की चौपट कानून व्यवस्था पर अशोक गहलोत ने प्रहार किया है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है। मेरे पास हत्याओं की एक लंबी लिस्ट है। फलौदी में हत्या हुई, जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े मौत हुई, भरतपुर में जो कुछ मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां पर ज्वेलर की हत्या हुई। यानी कि यहाँ पर तमाम हत्याओं को लेकर के एक अपराध की लिस्ट अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने पेश की। आइए आपको पहले अशोक गहलोत का ये बयान सुनवा देते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट ही हो गई है। नदबई में आज कोई मर्डर हो गया, कल, आजकल में, और मेरे पास तो लिस्ट है कितने मर्डर करवाएंगे ये लोग। समझ में नहीं आ रही बात मेरे को तो, कि कुछ समझ नहीं पा रहे। देखिए आप, फलौदी के अंदर 21 मार्च को हुआ था, 3 नकाबपोश लोग आए और एक की हत्या कर दी और भाग गए गोली चला करके। 14 मार्च 26 को, ये सब 26 के है। जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर था यहाँ पर कोई, कमल मीणा, लग्जरी कार में आए, हत्या कर दी उसकी। भरतपुर के अंदर ज्वेलर की हत्या करके चले गए, ये खुद का जिला मुख्यमंत्री जी का। चूरू होटल के अंदर फायरिंग हुई 2-3 मार्च को, 26 को ही, इसी महीने, और होटल मालिक को मार के चले गए। 35 साल का मनीराम मंडा कोई था। शुरू माउंट आबू के अंदर 15 मार्च 26 को ही 30 वर्षीय अजय कुमार था, मर गया बेचारा। बाड़मेर में व्यापारी की हत्या हुई है, शरेआम फायरिंग की, दुकान में घुस के मार दिया उसको। और सर बीकानेर में कोई मर्डर हुआ था। तो ये 1 महीने के अंदर 5-7 मर्डर तो हो गए। मर्डर की जो डकैती के रूप में हुआ है, गुंडागर्दी के रूप में हुआ है, कोई कानून व्यवस्था स्थिति रही नहीं राजस्थान के अंदर। आज गांव में क्या अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न हो रहा है, कोई सोच नहीं सकता। वो हमारे पास बात आती ही नहीं है। हमने FIR लॉन्च करने कंपल्सरी किया था, मैंने वो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, तो मालूम पड़ नहीं सकता। आंकड़े की ये जगलरी कर रही है। आंकड़े कम से कम आए बाहर, ये इन्होंने पूरा प्लान कर रखा है। तो अशोक गहलोत ने यहाँ पर तारीख और जिलों के नाम के साथ सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर का जिक्र करना सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा है। आंकड़ों की जगलरी यानी कि बाजीगरी का आरोप लगाकर उन्होंने सरकार की पारदर्शिता पर यहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। चलिए अब आखिरी और तीसरे बयान की रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली शीश महल पर भाजपा नेत्री रेखा गुप्ता ने वार किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली की जनता जिस शीश महल के सच का इंतजार कर रही थी वह अब सबके सामने है, ऐसा रेखा गुप्ता कह रही हैं। वो कह रही हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की सारी हदों को पार कर दिया है, जनता के खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल में लगा दिया है। ये वीडियो उनके काले कारनामों का एक सबूत है। आइए एक बार हम जो भाजपा नेत्री हैं रेखा गुप्ता, उनका ये बयान सुन लेते हैं। से आपको इंतजार था शीश महल का, तो इसलिए आप सबके लिए है। देखिए क्या क्या कारगुजारियां माननीय केजरीवाल जी ने की है जनता के पैसे से अपना ये शीश महल बनवा करके। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की हर हद को उन्होंने पार किया, आज वो दिल्ली की जनता के समक्ष है। दिल्ली की जनता देखे कि दिल्ली के गुनहगारों ने क्या क्या किया। दिल्ली भाजपा ने शीश महल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर यहाँ पर संजीवनी उस मुद्दे को दे दिया। रेखा गुप्ता का ये हमला आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी वाली छवि पर सीधा सीधा प्रहार है। चुनावों के करीब आते ही शीश महल की ये तस्वीरें दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा भूचाल भी ला कर रख सकती है। तो ये थे आज के वो 3 बड़े बयान जो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख का जो सवाल है उसको निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में सरेआम गिरती लाशें और दिल्ली के सत्ता के गलियारों में छिपे बहबक के निशानों पर निशाना मारना। इन बयानों ने यहाँ पर साफ कर दिया है कहीं ना कहीं कि आने वाले दिन जो है वो सत्ता विपक्ष के बीच और भी तीखे टकराव के नजर आने वाले हैं।
तो फिलहाल आज के बयानवीर में इतना। देखते रहिए नए नए बयानों के लिए, नए नए बयानवीरों को देखने के लिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।